बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपसे जुड़े प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ये जो आपका चैनल है इसका एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर। अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग, अपना जायचा हॉरोस्कोप बनवाना चाहें, या आप कॉर्पोरेट रीडिंग जो है अपने काम से रिलेटेड न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, इल्मुल अदाद से अगर लेना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। आप इन नंबर्स पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कॉल करके, और एक फ़ी है वो अगर आप पे करते हैं जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो आपके साथ सेटल हो जाता है और आपकी कंसल्टेशन जो है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा आपके कोई समाजी मसाइल हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए भी कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से उनका जो इलाज है वो भी सजेस्ट किया जाता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन का टाइम जो है वो ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव साइड है वो दें, कंस्ट्रक्टिव वे में जो है कमेंट्स कीजिए, ताकि काम जो है वो आपके लिए और बेहतर से बेहतर किया जा सके। जी नाज़रीन, जो पहला बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन है हमारा आज के इस हॉरोस्कोप के लिए वो है बुर्ज हमल। हमल जो है उर्दू अरबी फारसी में है और इंग्लिश में एरीज है, जिसका अरसा 21 मार्च से 20 अप्रैल तक कंसिडर किया जाता है। और इसका हाकिम सैयारा जो है मरीख है, और ये एक फायर एलिमेंट आतिशी बुर्ज है। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो अलिफ, लाम और ऐन हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बच्चियां इस बुर्ज के तहत पैदा हों, इस टाइम में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप उनके नाम अलिफ, लाम और ऐन से रखें। नाम का असर जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा होता है। वो अफराद भी जिनके नाम अलिफ, लाम और ऐन से शुरू होते हैं, अगर वो इन तारीखों में नहीं पैदा हुए तो तब भी वो कंसिडर कर सकते हैं कि उनका ताल्लुक भी किसी न किसी तरीके से बुर्ज हमल के साथ जुड़ा हुआ है। इससे मंसूब दिन मंगल का है। दिन सारे मेरे रब के बेहतरीन होते हैं। नंबर 9 जो है इसका लकी नंबर है। और इससे मंसूब रंग जिनको अगर आप पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, इस हफ्ते के रंग भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ओवरऑल जो है वो सुर्ख और किरमजी रंग है। और वो जेमस्टोन्स जिनसे आपकी तकदीर यकीनन नहीं तब्दील होती, मगर आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कुछ सोशल इश्यूज हैं, तो उनके लिए आपकी बॉडी एनर्जीज जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतर हो सकती हैं। वो पत्थर जो जेमस्टोन्स हैं वो याकूत है, मरजान है, सुर्ख अकीक है और हीरा है, यानी डायमंड। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशंस की तरफ। देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहता हुआ नजर आता है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, खातून हैं, मर्द हैं, अगर आप जॉब से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी भी कैटेगरी ऑफ लाइफ से, वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग इस हफ्ते की आपके लिए है एरीज। इस हफ्ते में ओवरऑल हम बात करते हैं कि गैर जरूरी सोचें जो हैं वो सताएंगी जरूर, लेकिन मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेंगे। आप अपनी सोचों पे काबू पाकर आगे बढ़ें, आपको बढ़ना होगा, और मामलात जो हैं वो आपके हक में ही हैं इंशाल्लाह ताला। चाहे वो माली लिहाज से हो या अज़दवाजी लिहाज से, मैरिड लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है। अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते से शुरुआत करें। इज्जत में खातिर इंशाल्लाह इजाफा ही होता हुआ नजर आता है। फलाही कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आता है। कुछ अरसे तक किसी भी किस्म का जो कर्ज है वो आपने लेने से इज्तनाब करना है। अब हम बात करते हैं कि मंडे का दिन, मैं एक रन डाउन आपको देता हूँ डेज का ना,
کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں، آپ کو ڈیز کے حساب سے کیا فالو کرنا چاہیے، اس ڈیز میں ان دنوں میں کیا چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ پیر والے دن نیگیٹو تھاٹس جو ہے کافی پریشان کر سکتی ہیں اور ذہنی دباؤ جو ہے اس کی وجہ بن سکتی ہیں۔ منگل والے دن جو ہے کسی قسم کی بھی جو آپ کی نیگلیجنس ہے، غفلت ہے، وہ خدا نخواستہ ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے، سٹریس کو بھی ایوائڈ کرنا ہے اور نیگلیجنس کو بھی کوشش کرنا ہے، کیئرفلی کام کرنا ہے۔ اور بدھ والے دن جو لانگ ٹرم آپ کے پلانز ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعرات جو ہے وہ ہاؤس وائف، شادی شدہ خواتین یا ورکنگ خواتین جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے سسرال والوں کے ساتھ ذرا تھوڑی سی ٹینشن خدا نخواستہ بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ جمعے والے دن جو ہے آپ نے اپنی بات چیت پہ کنٹرول رکھنا ہے، سوچ سمجھ کر جو الفاظ ہیں ان کو ادا کرنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ پرابلمٹک جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے خدا نخواستہ۔ ہفتے والے دن جو لوگ برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں اور گاڑی، ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہفتے والے دن کا دن اچھا ہے انشاءاللہ۔ اور اتوار والے دن یہ ہے کہ آپ کسی ریلیٹیو کی طرف جا سکتے ہیں، تیمارداری کے لیے جا سکتے ہیں، دعوت پہ جا سکتے ہیں، یا آپ کسی بچے یا بچی کے رشتے کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب رن ڈاؤن تھا آپ کے اس ویک کی جو کیلکولیشنز ہیں۔ اس ہفتے میں جو صدقات ہیں وہ میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو مستحقین ہیں ان کو دیکھیں، مستحقین کو صدقہ دیں، بتا کے دیں۔ اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، آبی مخلوق ہیں، وہ بھی ہماری توجہ کی مستحق ہیں، صدقات کی مستحق ہیں، ان کی خدمت بھی کیجیے۔ اور رزق سے ریلیٹڈ، اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ اپنی استعداد کے حساب سے وہ ضرور دیں۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویک میں جو آپ کی میچ میکنگ ہے، جو آئیڈیل میچ میکنگ ہے ایریز کی، وہ ورگو کے ساتھ ہے۔ اور ورگو والے جو ہیں ان کے لیے اس ویک میں جو بیسٹ کلر اس ویک کا کلر ہے وہ گرین کلر ہے۔ اور خوشبو جو ہے وہ روز کا جو اسینشل آئل ہے، عطر ہے، اسپرے ہے اس کا گلاب کا، وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے دو کام کرنے ہیں اس ویک میں بیسیکلی۔ ایک تو درود شریف کی کثرت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنا ریلیشن بہترین رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے سورہ فاتحہ کی اول و آخر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ جو ہے ایک تسبیح سورہ فاتحہ کی کرنی ہے، پڑھنی ہے، روٹین میں رکھنی ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور اپنے جو پیارے رشتے ہیں ان کی بہتری کی دعا کرنی ہے۔